दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब फ्री ऐप्स आखिर पैसे कैसे कमाती हैं। आखिर कोई कंपनी बिलियन डॉलर्स के सर्वर्स और स्टाफ सिर्फ फ्री सर्विस के लिए थोड़ी रखती है। दोस्तों यहाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। दोस्तों सच ये है कि जब प्रोडक्ट फ्री होता है तो प्रोडक्ट आप खुद होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे व्हाट्सएप और ये फ्री ऐप्स हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हैबिट्स और अटेंशन को एक कमोडिटी बनाकर बेचती हैं। दोस्तों ये कहानी एक ऐप की नहीं बल्कि एक पूरी डिजिटल दुनिया की एक हिडन इकोनॉमी की है। व्हाट्सएप 2009 में लॉन्च हुआ था। सिंपल आइडिया था कि फ्री मैसेजिंग ऐप विदाउट एड्स। 2014 में फेसबुक ने इसे 19 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। अब सवाल ये है कि अगर व्हाट्सएप वाकई ही फ्री था तो फेसबुक ने इतने पैसे दे के क्यों खरीदा। दोस्तों इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। आंसर है डेटा। फेसबुक को यूजर्स के बिहेवियर, कॉन्टेक्ट पैटर्न और कम्युनिकेशन ट्रेंड्स चाहिए थे। व्हाट्सएप का ये कहना था कि हम एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन यूज करते हैं, लेकिन मेटा डाटा यानी किससे कब बात होती है, कितना टाइम स्पेंड होता है और ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ये मेटा डाटा फेसबुक के एआई सिस्टम में जाता है जहां से यूजर प्रूफिंग होती है और फिर टारगेट एडवर्टाइजमेंट के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जाते हैं। आपने कभी सोचा कि जब आप कोई भी फ्री ऐप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड होने के साथ ही वो बहुत सारी परमिशन मांगता है, जैसे कैमरा, माइक, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स। आप बगैर सोचे उसे अलाउ 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 करते जाते हैं और अनजाने या जाने में इसको तमाम परमिशन दे देते हैं और ठीक उसी मूवमेंट से आपका डाटा इन्हीं के सर्वर्स पे स्टोर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये कंपनीज इस डाटा को डायरेक्टली बेचती नहीं है बल्कि एडवर्टाइजर्स को बिहेवियरल इनसाइट्स दिखाती हैं। यानी कोई कंपनी अगर वुमेन 20 से 30 साल की एज ग्रुप लाहौर एरिया के यूजर्स को टारगेट करना चाहती है तो ये ऐप्स उन्हें एग्जैक्ट ऑडियंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों आपका डाटा एक डिजिटल गोल्ड माइन बन चुका है। यही वजह है कि गूगल और मेटा जैसी कंपनीज ट्रिलियन डॉलर्स के एम्पायर्स बन चुके हैं सिर्फ आपके फ्री क्लिक्स और लाइक से। दोस्तों आज के जमाने में पैसे सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि अटेंशन से भी बनाए जाते हैं। इन ऐप्स को डिजाइन ऐसे किया गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पर रोका जा सके। आपका स्क्रॉल करना, इमोजी भेजना, वीडियो देखना, ये सब कुछ ट्रैक होता है। एआई एल्गोरिथम्स आपके बिहेवियर को समझते हैं और आपके लिए वो कंटेंट दिखाते हैं जो आपको मजीद ज्यादा देर तक एंगेज करके रखें। इसके रिजल्ट्स ये होते हैं कि आप इन ऐप्स के एडिक्टेड होते जाते हैं और एडवर्टाइजर्स के लिए परफेक्ट कस्टमर बन जाते हैं। यानी ये एक अटेंशन इकोनॉमी है, यानी टाइम्स इक्वल्स मनी। दोस्तों अब तो व्हाट्सएप भी अपना नया रेवेन्यू मॉडल शुरू करने लगा है जिसका नाम है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। ब्रांड्स और कंपनीज व्हाट्सएप के जरिए मार्केटिंग और कस्टमर सर्विसेज करती हैं। हर ऑटोमेटेड मैसेज, क्विक रिप्लाई और ब्रॉडकास्ट एक पेड सर्विस होती है। यानी जितनी ज्यादा बिजनेसेस व्हाट्सएप पे आएंगे उतनी कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी। ऊपर से एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम और चैटबॉट इंटीग्रेशन व्हाट्सएप को एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म बना रही हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये तीनों एक ही इकोसिस्टम है जहां से यूजर की कंप्लीट डिजिटल फिंगरप्रिंट कलेक्ट होता है। अब नए जमाने में फ्री ऐप सिर्फ सोशल नहीं, एआई टूल्स भी इस मॉडल पर चल रहे हैं। फ्री एआई वॉइस चेंजर्स, फोटो एडिटर्स और हत्ता की राइटिंग बोट्स भी आपका डाटा कलेक्ट करते हैं। कुछ तो डायरेक्टली आपके अपलोडेड फाइल्स और इमेजेस से ट्रेनिंग डाटा भी निकालते हैं। इस डाटा को एआई कंपनीज अपने मॉडल्स को इंप्रूव करने और कमर्शियल क्लाइंट्स को सेल करने के लिए यूज करती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि जब भी आप कभी किसी फ्री एआई वेबसाइट पर अपनी वॉइस या फोटो अपलोड करते हैं तो याद रखिएगा वो कभी भी पूरी तरह से फ्री नहीं होती। दोस्तों इसी कॉन्स्पायरेसीज और कंट्रोवर्सीज के चलते यूरोप और अमेरिका में अब डाटा प्राइवेसी लॉज पहले से ज्यादा टाइट हो रहे हैं, जैसे कि जीडीपीआर। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान अभी भी इस एरिया में काफी वीक है। यूजर्स को ना तो अवेयरनेस है ना ही प्रोटेक्शन। कंपनीज को फुल फ्रीडम मिलती है कि वो आपके बिहेवियर और डिजिटल आइडेंटिटी को यूज कर सके बिना आपके नोटिस के। तो अगली बार अगर आपको कोई फ्री ऐप कहे तो आप एक सवाल जरा जरूर सोचिएगा, आखिर इस कंपनी या ऐप या सर्विस का बिजनेस मॉडल क्या है। फ्री दुनिया में कभी भी कुछ भी फ्री नहीं होता, या तो आप पैसे देते हैं या अपना डेटा। डिजिटल दुनिया में एक ही रूल है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। और दोस्तों जब तक हम इसके पीछे छुपी इस
साइंस को समझ नहीं लेते। हम अपनी प्राइवेसी और फ्रीडम दोनों कीमतों पे बेच रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक क्लिक और एक टैप पे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है, हमारे वर्क को सपोर्ट कीजिएगा। दीजिए इंजीनियर एहतशामीन को इजाज़त। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एहतशामीन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।